अब आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर जो कि पेपर लीक से जुड़े हुए मामले पर राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। एक सवाल जो आज सिर्फ झारखंड या कर्नाटक का नहीं, पूरे देश के करोड़ों युवाओं का है। जब मेहनत का मुकाबला पेपर लीक से हो तो हार किसकी होती है? रांची की सड़कों पर छात्र हैं, बेंगलुरु में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल है और राजनीति अपने अपने जवाब तलाश रही है। लेकिन युवाओं का सवाल वही है, क्या नौकरी अब मेरिट से मिलेगी या सिस्टम से? झारखंड में बारिश के बीच डटे छात्र और कर्नाटक में प्रदर्शनरत अभ्यर्थी अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि दोनों राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती ही नजर आ रही हैं। आइए छात्र हित से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। रांची, जहां पिछले 11 दिनों से छात्र सड़क पर हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें राज्य की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। विद्यार्थियों का ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। तस्वीरों और प्लेकार्ड के जरिए ये अपनी मांगों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पेपर लीक माफियाओं और नौकरी बेचने वालों पर अंकुश लग सके और उनके भविष्य की रेखा बदल सके। इसलिए जांच सीबीआई या फिर राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों के पैनल से कराई जाए। साथ ही छात्रों ने 14वीं जेपीएससी पीटी के परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग की है। छात्रों का दावा है, उन्होंने सबूत दिए, शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब 5 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। उनका कहना है, लड़ाई किसी दल से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिस पर उनका भरोसा टूट चुका है। जैसे यूपीएससी जो है अपना कैलेंडर रिलीज करती है साल भर का, उस तरह से रिलीज करे। जेसीसी सीजीएल में जितने प्रकार की धांधलियां हुई है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उस पर सीबीआई की इंक्वायरी हो। ये सभी परीक्षाओं का स्थिति एकदम बदतर से बदतर भी हाल कर सकते हैं इसको। यहाँ की सरकार है भ्रष्टाचार। सरकार हम लोग युवाओं को, झारखंडी युवाओं को जॉब नहीं देना चाहती है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार कह रही है कि वो छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। सीआईडी ने कई जिलों में छापेमारी कर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। हेमंत सरकार का दावा है कि जांच जारी है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसके खोज का हमें इंतजार है। पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ तो नौकरी बेचने का मामला है। जीसीसी हो, जीपीएससी हो, जो भी कंडक्ट किया है इन हेमंत सोरेन के राज, उसको रद्द करना चाहिए। पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। इन घटनाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हैं। भाजपा कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। वहीं कर्नाटक सरकार सभी आरोपों को राजनीतिक बता रही है और विधानसभा में जवाब देने की बात कह रही है। यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई। मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। They put forth their grievances to the Honorable Chief Minister and Chief Minister has told them that he will look at it empathetically. August 13th को हमने सेशन बुलाया है ना, let them talk there. We'll see what they have in place. झारखंड हो या कर्नाटक, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन लाखों युवाओं का है जिनकी उम्मीदें हर भर्ती परीक्षा से जुड़ी होती हैं। ऐसे समय में जब संसद में विपक्षी नेता छात्र हित सर्वोपरि की बात करते हों, लेकिन झारखंड और कर्नाटक की भर्ती प्रक्रियाओं की गड़बड़ी को लेकर उनकी चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या विपक्ष के लिए परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सिर्फ राजनीतिक स्टंट या वाकई छात्र हित से उनका कोई सरोकार है? डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास और दिवाकर कुमार के साथ बेंगलुरु से ज्योति की रिपोर्ट।